दोस्तों आज हम बात करते हैं वीडियो गेम्स। जो गेमिंग एक हैबिट है और उससे जो सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी बात करते हैं। गेमिंग आजकल एक बहुत कॉमन एक पास टाइम बन चुका है और इसके जो यूजर्स हैं, अगर हम वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स देखें तो लगभग 2.6 बिलियन गेमर्स हैं दुनिया के अंदर। और उसके अंदर भी इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ गेमर्स हैं, लास्ट ईयर जब स्टैटिस्टिक्स पाया गया तो लगभग 455 मिलियन गेमर्स हैं और उसके अंदर 90% जो है पेड गेमर्स हैं। तो एक ये बहुत मेजर जो एक है ये टाइम पास करने का तरीका बन गया है और कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इसकी सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर क्या असर आ रहे हैं। एक, अगर हम गेमिंग की कि अगर कुछ गुड पॉइंट्स देखें तो ये है कि अगर हम कुछ देर के लिए कभी कभी खेलें तो शायद एक एक ये टाइम पास करने का तरीका है। मे बी कंस्ट्रक्टिव हर सेंस में तो नहीं, लेकिन कुछ सेंस में डिपेंडिंग ऑन कि कैसे गेम्स हैं। कुछ ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव गेम्स हैं या फिर टीचिंग के पर्पज से गेम बनाए गए हैं और उसको अगर हम देखें तो उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जो हैं काफ़ी गेम्स ऐसी हैं जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं हैं और उससे कुछ खास बेनिफिट्स नहीं हैं और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अंदर भी अगर कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं गेमिंग को लेकर के, जैसे कि रोज़ 1 घंटे से ज़्यादा अगर हम बोलें कि गेम्स खेल रहे हैं, टाइम उतना स्पेंड कर रहे हैं गेम्स के अंदर, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है कि आप अपने जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं, अपने हेल्थ का इग्नोर करना शुरू करते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं है या फिर इंटरेक्शन लोगों से लिमिटेड होता जा रहा है, उस पे जो है डिपेंडेंस हो चुकी है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इफेक्ट होती है। तो क्या इससे सेक्स पे क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 2017 में एक स्टडी की गई, उसके अंदर 600 आदमियों को स्टडी किया गया जो लोग गेमिंग करते थे घंटे से ज़्यादा। उसके अंदर देखा गया कि जो 200-600 के अंदर से लगभग 200 जो मेल्स थे उनको कहीं ना कहीं उनकी लिबिडो, जो उनकी सेक्स ड्राइव थी, वो कम हो गई है कुछ। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस स्टडी के अंदर पाया गया कि जो इन लोगों को शीघ्र पतन नहीं होता था, डिस्चार्ज की जो टाइमिंग थी वो बढ़ गई थी। लेकिन मेन जो था कि उनकी उसमें से 1/3 मेल्स को डिज़ायर जो है सेक्स की ड्राइव थी वो कम हो गई। दूसरा सवाल आता है कि क्या इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन पे कोई इफेक्ट आता है, मेल हार्मोन्स पे। 2018 में एक स्टडी की गई, उसके अंदर पाया गया कि इससे हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे कोई खास इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है, वो कुछ स्टडीज में पाया गया कि कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। 2024 में एक और स्टडी की गई और पाया गया कि इसकी वजह से इरेक्शंस जो हैं और वो कम हो गई हैं। और जो लोग गेमिंग को एडिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, उनमें से पाया गया कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस थे वो 4 टाइम्स ज़्यादा थे, 4 गुना ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू वो लोग जिनको जो गेमिंग नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम गेमिंग की वहाँ शुरू होती है जब उसकी एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है, टाइमिंग बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो सेकेंडरी जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, बेसिकली आप लोगों से इंटरेक्शन अपना कम कर देते हो। आप जब बेडरूम टाइम है उस टाइम पे आप गेमिंग कर रहे हो और आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हो, अपने आप आइसोलेशन होते जा रहा है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी इश्यूज हो रही हैं, वहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो यहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर। हाउएवर कुछ गेम्स ऐसी बनाई गई हैं जिससे कि सेक्सुअल हेल्थ लिटरेसी जो है वो बेटर हो सकती है, लेकिन वो बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी लोग ऐसी गेम्स नहीं इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी जो गेम्स हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ही होती हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ इश्यूज आ रही हैं, अगर सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रही हैं, तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट को भी मिलना है और कहीं ना कहीं आपको एक साइकोलॉजिकल हेल्प की भी ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है जो आपको गेमिंग के एडिक्शन से आपको निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपना जो है फिजिकल इंटरेक्शन जो है, लोगों से मिलना जुलना जो है एक्चुअल, वो बढ़ाना पड़ेगा आपको।
जो आउटडोर गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक सेट टाइम लिमिट रखें कि इससे ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी है हफ्ते में, या फिर जब गेमिंग कर रहे हैं तो उसमें इतने मिनट से ज़्यादा नहीं कर रही है। और सर्टेनली अपनी जो है थेरेपिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो ये गेमिंग है ये मेजॉरिटी जो है उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा है। 18 से 34 साल के जो लोग हैं उसके अंदर 36% जो हैं गेमर्स उस एज ग्रुप के अंदर आते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट और सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, नई दिल्ली के अंदर।